देखिए यहाँ पर ये वैसे ये लेक्चर नंबर 111 है। अब इसमें क्या है, 10 टिप्स स्पीकिंग के पर्पस से यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। और ये 10 टिप्स ध्यान दो, काफी इंपॉर्टेंट है। और जिनमें से पहला टिप्स है आपका, वो है मगअप। ठीक है, पहला आपको क्या करना है, मगअप करना है, यानी कि रट्टा मारना है। देखो ये चीज थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि सब लोग कहते हैं रट्टा मत मारो। मैं कह रहा हूं सबसे पहले आप क्या करो, रट्टा मारो। अच्छा, ऐसा क्यों करना है, रीजन क्या है? गो मीन्स होता है जाना। अब गो मीन्स जाना होता है तो होता है, ठीक है। गो मीन्स क्या होता है, जाना होता है, ये फिक्स है। अब भाई इसमें क्या समझोगे, हमें नहीं समझ में आता। वोकैब है, वर्ड मीनिंग है, उसको तो याद ही करना है ना, ऐसे समझ लो। चलो ठीक है, लोग कहते हैं मैथ में समझ, मैथ में जो फॉर्मूला है वो तो रट्टा ही मारा जाता है ना। शुरुआत में पता नहीं कितनी बार टीचर मारे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए पता नहीं कितनी बार मार खाए हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे वहां पर कुछ चीजें, वैसे यहाँ पर जैसे मैथ में ऐसे समझ लो, एक तरह से स्टार्टिंग में फॉर्मूला जान होता है मैथ का, वैसे इंग्लिश में आपका वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग को आपको मगअप का मतलब लर्न ही करना होगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं। एक्चुअली होता क्या है, शुरुआत में हम लोगों ने याद किया गो मीन्स जाना। अब वो चाहे हमारे एकेडमिक वाले टीचर याद करवाए हों या ट्यूशन वाले टीचर याद करवाए, लेकिन किसी ने तो याद ही करवाया अल्टीमेटली, है ना। जैसे अभी मैं कभी कभी छोटे बच्चे को पढ़ाता हूं तो मैं सीधा बोलता हूँ याद करो इसको, तो याद करते हैं, फिर एक समय के बाद यूज में आती रहती है तो वो परमानेंटली माइंड में सेट हो जाता है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हम लोगों ने याद नहीं किया था, समझा नहीं, पहले तो याद ही करना पड़ता है। आप शुरुआत में, जैसे मेरा नाम रवि है, शुरुआत में मैंने अपने नाम की स्पेलिंग रटी थी, याद किया था RAVI। मुझे केवल, या हर कोई को केवल अपने नाम की स्पेलिंग पता होती थी, दूसरे नाम की स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैसे तैसे करके अपने नाम की स्पेलिंग को याद कर लिया और लिखना सीख गए। ठीक, ये चीज भाई, जब एक बच्चा अपने नाम की स्पेलिंग जानता है तो शायद उसे ये भी नहीं पता रहता ये RA to Z में है, उसे खुद नहीं पता है, इसे तो रटा दिया जाता है ना। जैसे बच्चे को कैसे रटाया जाता है, जैसे रवि, रवि ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा रवि, ये रा है, ये भी, उसको ये भी नहीं पता रहता कई सारे कि ये रा है और ये कौन सी मात्रा है, इससे नहीं मतलब, मेरा नाम ऐसे लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा। इसको ऐसे समझ लो, जैसे जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ होते हैं या पहले के लोग, तो उनको कुछ नाम लिखना आता है तो ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लो रवि है, ठीक है, तो ऐसे वो जैसे तैसे करके पहले नंबर एक सिरे की टांग लिखेंगे उल्टा सीधा करके। उनसे पूछ लो ये कौन सी मात्रा है, भाई नहीं पता, मेरा नाम ऐसे लिखा जाता है तो लिखा जाता है, आप देखना, है ना, ऐसे तो होता है। जैसे तैसे करके वो अपना नाम लिखना सीख गए, ताकि हर जगह अंगूठा ना लगाना पड़े। ठीक, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मगअप करना है, रट्टा मारना है, लर्न करना है। अब लर्न क्या करना है, आपको वोकैब लर्न करना है। याद रखो, जितना ज्यादा वोकैब आपको लर्न रहेगा उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, चाहे स्पीकिंग के पर्पस से देखा जाए या जो एकेडमिक या जो है कंपटीशन के पर्पस से। क्योंकि एकेडमिक या कंपटीशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, रूल आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मीनिंग अगर आपको पता है, जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, क्लियर है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और इसमें आप लोग बताना, अगर मैं ऐसे कह दूं टॉक विद अपोजिट जेंडर, टॉक विद अपोजिट जेंडर, तो इसका मतलब क्या हुआ, टॉक मीन्स बात करो, विद मीन्स साथ, अपोजिट मतलब उल्टे, जेंडर का मतलब पता नहीं, तो आप क्या मान लो इसका मतलब नहीं पता, आप अर्थ क्या निकालोगे, अच्छा उल्टे होकर बात करो, हाँ वो उधर खड़ा है, मेरा नाम ये है, या उल्टे पता चला कि हाँ तुम वो जूडो कराटे कर रहे हो, पैर हाथ नीचे कर ले ऊपर को, ठीक है, तो कुछ भी अर्थ निकल सकता है। लेकिन अगर आपको पता है अच्छा जेंडर मतलब होता है मेल है तो फीमेल से और फीमेल है तो मेल से, मतलब इसको हिंदी
लिंग होता है, ठीक है, अपोजिट जेंडर से, मतलब मेल हो तो फीमेल से बात करो, फीमेल हो तो मेल से बात करो, क्योंकि यहां से हेजिटेशन दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये चीज। तो ये चीज अगर मतलब किसी को, मान लो किसी को यह नहीं पता है टैग मतलब क्या होगा, तो वो क्या टैग मीन्स टैग करो, टैग का मतलब पता नहीं, साथ अपोजिट जेंडर। अच्छा, अपने अपोजिट जेंडर के साथ अब सेंस पता क्या निकले, अच्छा ये करो ये करो, अब एक गंदा सेंस निकाल लेगा, बहुत बुरा सेंस निकाल लेगा, किसी को इसका मतलब ना पता रहे तो भाई इसका तो मतलब कुछ तो दिमाग में आएगा ही। अच्छा, अपने अपोजिट जेंडर के साथ में, के साथ, अब दिमाग में आया के साथ क्या करना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो, लेकिन पहले तो उल्टा ही दिमाग में आया है ना, समझ में आया, तो बात करना चाहिए, बात भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है ये भी। अच्छा, अपोजिट जेंडर के साथ बात करना चाहिए, नहीं यार बात बस अपोजिट जेंडर के साथ कोई बात थोड़ी करता है, ये चीज कई सारी चीजें आ जाएगी। या कुछ बच्चे अभी यार लड़का लगते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, लड़के से बात करते हैं, अभी भाग भाग भाग। अच्छा, तो शुरुआत में कुछ लोग होते हैं साइनेस होते हैं, बहुत ज्यादा शर्मीले टाइप के, मेरी तरह होते हैं, है ना। 12th तक मैं भी बहुत ज्यादा शर्मीला था, बहुत ज्यादा था। यूनिवर्सिटी गया था, मैं ऐसे बैठा था, मेरे बगल एक लड़की आ गई, बैठ गई, अब भाई मैं यहाँ था, मेरे लंका लग गई, मैं खिसकते यहाँ आ गया ऐसे आधी बेंच पर, वो कह रहे आधी गिर जाओगे तुम, मैं उठा सीधा पीछे भाग गया, भाई इससे अच्छा तो 3rd फ्लोर से कूद कर हत्या कर लो, है ना। तो शुरुआत में मतलब हर कोई पर्सन एकदम एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, थोड़ा साइनेस रहता है, ठीक है, लेकिन अब नहीं, अब तो गोदी में बैठा, अरे आओ क्या गलती ना रहे बस अपने, है ना, थोड़ा सॉरी, लेकिन इस तरह से साइनेस, इसको बोलते हैं साइनेस, शर्मीलापन, साइनेस सर्व कर। चलो, तो पहला समझ में आया, रट्टा मारना है, लर्न करना है। अच्छा, तुम रट्टा मार ले तो थोड़ा सा भौकाल बना सकते हो। भौकाल कैसे बना सकते हो? एक्चुअली मेरा मूड स्टडी करने का नहीं है, तुम इसे राइट करोगे, अब देखो लिखोगे, लिखना की इंग्लिश रट्टा मारे हो, राइट, तुम इसे राइट करोगे, तुम स्कूल में स्टडी करते हो, इस तरह से थोड़ा सा मतलब कुछ तो पर्सनालिटी इनहांस तो होगी ही धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे आप ज्यादा वर्ड्स का यूज करने लगो, एक समय के बाद टोटली अंग्रेज बन जाओ। चलो, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है भाई, डोंट यूज ग्रामर, मारो ग्रामर को गोली, डोंट यूज ग्रामर, उसमें ग्रामर या ग्रामर रूल्स को के चक्कर में मत पड़ो, उसको मारो गोली, और गोली ना मिले तो कहीं मेला वाला से, अगर मेला वाला लगे 10-15 रुपए वाली ले ले। तो अब जैसे मान लो हमें बोलना है तुम जा रहे हो, तो इसके सही इंग्लिश क्या होनी चाहिए, यू आर गोइंग, लेकिन मान लो मैंने बोल दिया अभिषेक यू इज गोइंग, अभिषेक यू इज गोइंग, आप बताओ आपको मतलब समझ में आया कि नहीं, मतलब तो समझ में आ गया ना, लेकिन होना क्या चाहिए, अरे यार ये तो ग्रामर है ना, ग्रामर के चक्कर में मत पढ़ो, जब पढ़ाना होगा तब पढ़ो, मतलब एकेडमिक या कंपटीशन लेवल की अगर करो तो अब तो भाई ग्रामर एकदम अच्छा खासा तुमसे चुकाएगा, फिर एकदम एक एक पाई का हिसाब चुकाएगा, बेटा तुम ग्रामर को गोली मार रहे थे, अच्छा अब हम तुमको गोली मारेंगे। फिर वहां ग्रामर कहेगा इंटर, जैसे मैं कहूं आई entered into my room, मैं अपने कमरे में प्रवेश किया, सही है ना, बोलो सही है कि नहीं। अब ग्रामर तुमसे पंगा लेगा, वो कहेगा बेटा गलत हो, इंटू रहेगा नहीं, इंटर के साथ इंटू लगता ही नहीं, इंटर के साथ में इंटू लगता, ये ग्रामर है। अरे ग्रामर को हटाओ ना, स्पीकिंग में बोल दो आई एंटर्ड माई रूम, आई एंटर्ड इनटू माई रूम, आई एंटर्ड इन माई रूम, आई एंटर्ड इनसाइड माई रूम, सब चलेगा, लेकिन ग्रामर में कुछ नहीं चलेगा, वो एक एक पैसे का हिसाब लेता है। चलो दूसरा समझ में आया आपको, ग्रामर
है, जब आप सीख जाओगे थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलोगे अच्छी बात है, नहीं तो जितने भी लोग हैं नॉर्मली किसी को भी देख लोगे तो बहुत खास ग्रामर का यूज नहीं करता है, उसको बिल्कुल इग्नोर करो। क्लियर है? तीसरा आपको क्या करना है जो बहुत जरूरी है, मिक्स इंग्लिश। अगर इंग्लिश एक्चुअल में सीखना है तो मिक्स इंग्लिश इन योर लोकल लैंग्वेज। इफ यू वांट लर्न इंग्लिश देन यू हैव टू मिक्स इन योर लैंग्वेज, है ना, इन योर लोकल लैंग्वेज। जो भी आपकी लैंग्वेज है, अवधी, भोजपुरी या हिंदी, यहां पर मैं मानकर चल रहा हूं हिंदी है, या आप कभी कभी जैसे अवधवासी हो तो अवधी बोल देते, तो आप बोल लो कहा हो, फूड खाओगे कि नहीं, है ना, जैसे होता है ना, कहा हाल है, कहा हलवा है, तो ये चीज चलता है आपका, तो वहां पर आप इंग्लिश का वर्ड्स का यूज करो। ओके, नेक्स्ट, ये समझ में आया तीन। नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा सा नया होगा, गिव सॉर्ट आउट आपको देना है। गिव सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट का मतलब क्या करना है, नहीं नहीं, हाँ में हाँ मिलाना है, हाँ में हाँ मिलाओ। जैसे कोई इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश कोई आपसे बोल रहा है, तो उसको आप इनकरेज करो, हाँ या यू आर राइट, actually I am thinking also that I can speak English but I don't speak English because I don't show interest speaking English। तो जैसे अगर कोई बोल रहा है आप हाँ में हाँ मिलाए, यानी कि सिंपल से समझो, किसी ने बोला आपने हाँ में हाँ मिलाया, 5 मिनट तक आपने उसकी बात को सुना, तो वो भी आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है। मान लो उसने बोलना शुरू किया, आपने कहा बे भग, ओके, और अब तुम बोलना शुरू किए, ओके भाग जाओ, तो मेरी बात सुने थे। जैसे जैसे छोटे बच्चों के केस में होता है ना, जब याद करने को मिलता है, तुम लोग रिलेट कर पाओगे एकेडमिक वाले, जब बच्चे होते हैं, ए भाई हमसे क्वेश्चन आंसर सुन, पहले तुम हमसे सुनो, अच्छा ठीक है हम सुनते हैं, अगला सुना ही नहीं, एक क्वेश्चन पहले तुम हमसे सुनो, तब हम सुन, तभी हम सुनेंगे, तो हम उनसे सुनते थे, वो हमसे सुनते थे, इस तरह से मतलब ऐसे बराबर, ठीक। तो वही चीज हाँ में हाँ मिलाओ, यानी कि यहां से यही चीज कहना चाह रहे हैं, लिसनिंग हैबिट को क्रिएट करो। अगर किसी की बात को सुनोगे तो अपनी भी बात सुना सकोगे। मतलब ऐसे समझो, बापू से एग्जांपल लेते, मान लो बापू पूरा एकदम गर्म है, आई मीन गुस्से में, ठीक है, बापू एकदम से गुस्से हैं, आप पहुंचे, उन्होंने बोलना शुरू किया, ये बापू है एकदम जो है गुस्से में है, ठीक है, गुस्से में, सॉरी बापू ऐसे मजाक के लिए कह रहा हूं मैं, गुस्से में, और आप यहां पर आए, आप हो चुन्नू, ठीक, बोल रहे हैं, आप सुन लो, आराम से सुन लो, जितना बोल पाए, जब ये थक जाए तब आप बोलो, देखो पापा बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी, तब ये सुनेंगे, पता चला ये बोल रहे हैं और तुम कह रहे अरे सुनो तो, 1 घंटा अपना जवान लड़ाता है, अभी और मार खाओगे फिर मतलब पंगा हो जाएगा फिर। इसलिए लिसनिंग हैबिट क्रिएट करो, है ना, कोई सुनाए तो सुन लो, ठीक है, और जब वो थक जाए तब आप अपनी बात को सुनाओ, क्योंकि आपने 10 मिनट तक बात सुना, मान लो बापू की बात आपने 10 मिनट तक सुना, अब यार 2 मिनट तो सुन ही सकते हैं आपकी बात, 2 मिनट तो आपकी बात सुन ही सकते हैं ना, लेकिन 10 मिनट तक आप बोल, आप बीच में एकदम वो क्यों कैंची क्यों, अरे सुनो तो मारे के चुप रहो। वो आजकल के बापू पता है, कल का लड़का आज हमें सिखाएगा और आज का लड़का क्या होता है, कोई सीख कर जाता है, देखो पापा अभी तुमको पता नहीं है, हम ऐसा बिजनेस सोचे, बापू कह रहे हैं बेटा ये सब करके छोड़ दिए, ये कह रहा अरे सुनो तो, आई मीन इस सेंस में कहते हैं सुनो तो सही, चलो खैर ठीक है। इसलिए लिसनिंग हैबिट यहां पर क्रिएट करना है। फोर्थ हो गया, 10 टिप्स मैं आपको दूंगा, तो गिव सॉर्ट आउट समझ में आया। नेक्स्ट करना है आपको ग्रुप डिस्कशन, यानी कि जीडी करनी, जीडी ग्रुप डिस्कशन, मतलब खूब बहस करो, ठीक है। वहां पर ग्रुप डिस्कशन में कोई जरूरी नहीं आप लकीर के फकीर मत बनो कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलना, लेकिन याद रखो इंग्लिश के वर्ड्स को
हाँ घटिया टाइप की इंग्लिश हो सकती है, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एंड चेक योरसेल्फ। आपको बोलना है और अपने आप को चेक करना है आता क्या। जीडी ग्रुप डिस्कशन, घर पर है कोई बच्चे, अगर हाँ ऐसे समझो, देखो जैसे घर पर है, इसका एक बढ़िया तरीका ये है, अपने आप से बात करो, अपने आप से। हेलो, जैसे मेरा नाम रवि है, ठीक, मान लो मैं अपने आप से बात करूं, हेलो मिस्टर आजाद, हाय मिस्टर रवि, हाउ आर यू आजाद, आई एम फाइन, व्हाट्स अबाउट यू, आई एम आल्सो गुड। अपने आप से बात करो, बस टोन चेंज करो ना। जैसे जब आप अपना थोड़ा एक्साइटेड, हेलो मिस्टर आजाद, हाउ आर यू, हाय मिस्टर रवि, आई एम फाइन एंड व्हाट्स अबाउट यू, ऐसे थोड़ा सा मतलब करो, ट्राई तो करो एक दो बार। और ऐसा करते समय ना वीडियो बना लो, ताकि बाद में जब आप अपनी शक्ल देखो ना, तब समझ में अच्छा हमारे अंदरों में एक आदमी घुसा है समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पर ये गलती हो रही है। या जो है अगर मिरर है, मिरर प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगा आपका, मिरर प्रैक्टिस, शीशा है बड़ा सा, तो वहां पर हेलो उधर से, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे देखो, बात करते हो समय आप कैसे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो। क्योंकि लोग तभी आपकी बातों को सुनेंगे जब आप बात करते समय कहीं ना कहीं आपका पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आजकल लोग किससे बात करना चाहते हैं, जो बात बहुत अच्छा करता हो और साथ में रहता भी हो अच्छे से। पता चला बात बहुत अच्छा से करता हो और उसके बगल खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है कि बेहोश हो जाओगे आधे घंटे में, आई मीन गंदगी के साथ रहता है, तब भी तो नहीं हो पाएगा ना। तब तो दूर से भाई वही रहा, बोल तेज तेज, हेलो हाय कैसे हो, अबे कुछ नहीं है बस यहीं पर है, थोड़ा सा पास आ जाओ, नहीं नहीं वही रहो, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको करना है। जीडी क्लियर है। और जीडी में तो भाई डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, ज्यादा बनाना तो फोन से करो, ठीक। चलिए जीडी हो गया, यानी कि ग्रुप डिस्कशन, इसे बहस करना है। और अब क्या करना है, स्पीक इन माइंड, स्पीक इन माइंड। आपको क्या करना, माइंड में बोलना है। स्पीक इन माइंड का मतलब क्या करना है, माइंड में बोलना है। अब यहां पर देखिए स्पीक इन माइंड, इसके लिए मैंने 5 तैयार किया है। पहला तो आपका लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब क्या करना है, आपको सुनना है। दूसरा क्या करना है, सीइंग, देखना है। तीसरा क्या करना है, ऑब्जर्विंग, यानी कि ऑब्जर्व करना है। और नेक्स्ट क्या करना है, स्पीक इन माइंड और ओरली, स्पीक इन माइंड और ओरली, या तो माइंड में या तो ओरली बोलना है। और नेक्स्ट डेली राइटिंग बिफोर स्लीप, सोने के पहले आपको क्या करना है, डेली राइटिंग करना है। अब ऐसे देखो, लाजों को लाज ना आए, ठीक है, लाजों को लाज ना आए, इसलिए लाजों को बोल दो, ठीक है, लाजों को क्या बोल दो, लासो स्पीड में चलो। लासो कैसे चलो, स्पीड में चलो। बस यही चीज आपको याद रखना, हमेशा दिमाग में याद रखना। लाजों को लाज ना आए, लाजो मैं तुमको कह रहा हूं मित्र, इसलिए अपने आप को बोलो लस्सो, ठीक है, लस्सो स्पीड में चलो। तो ऐसे हमेशा दिमाग में रहेगा। कोई भी चीज आपको पहला नंबर सुनना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पर कोई बोल रहा है तो सुनना है, और वहां पर देखना है कि बोल कैसे रहा है, उसका गेस्चर पोस्चर कैसे है। ऑब्जर्व करना है कि क्या बोल रहा है ना। या कहीं कोई चीज लिखा है तो ऑब्जर्व करो, स्पेलिंग का सोचो यार इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक। और स्पीक इन माइंड, जो भी निकल रहा है, जैसे आपने मान लो कहीं लिखा है, कहीं लिखा है CERTAIN, तो आपको बोलना है सर्टेन, सर्टेन नहीं, सर्टेन, थोड़ा सा ऐसे स्पीक इन माइंड और ओरली, सर्टेन, इसको ये करना है। और लास्ट में क्या करना है, डेली राइटिंग बिफोर स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई नहीं करता, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं इस समय, है ना। डेली राइटिंग बिफोर स्लीप, इसका 2 बेनिफिट है, ध्यान से समझो। जब आप सोने के पहले दिन भर की एक्टिविटीज को इंग्लिश में लिखोगे, तब आप सोचोगे कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या क्या
किया, एक्चुअली होता क्या, लोग 50% भूल जाते हैं मैंने किया क्या था। जब आप थोड़ा सा भूल जाओगे या 10-20% भूल जाओगे, तब आप याद करोगे, सोच सोच कर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखोगे, और जब आप लिखोगे, मानता हूं आधे घंटे जो भी लगेगा, लिखने के बाद आपका माइंड पूरी तरह से हो जाएगा ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब समझ रहे हैं, अब सोचने के लिए कोई चीज बचा नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो जो आपने सुबह से शाम तक किया, पूरा माइंड को जोर देकर सोचकर हिंदी में सोचा, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में लिखा। ठीक, इसको देखो, शुरुआत में अगर 1 घंटे का टाइम लग रहा है तो धीरे धीरे ये कम टाइम लगना चाहिए, क्योंकि कम टाइम लगने का मतलब आप जल्दी सोचकर जल्दी उसे ट्रांसलेट करके जल्दी लिख रहे हैं। फिर जब ये पूरा हो जाए तो उसके बाद में आपको ओरली बोलना है, मिरर प्रैक्टिस या वीडियो के सामने या यहाँ क्लास में, पूरा दिन भर की एक्टिविटीज को इसे सोचकर फटाफट बताना। इंटरव्यू में कभी कभी ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ डिड यू स्पेंड लास्ट संडे, टेल मी दैट अबाउट दैट इन इंग्लिश। आपने पिछला संडे कैसे बिताया, इसके बारे में आप इंग्लिश में बताओ, पिछला संडे। अब आपको रिमाइंड करना है, रिमाइंड, और अब सोचो मैं कह रहा हूं लिखने के लिए, लेकिन वहां क्या है, रिमाइंड करके तुरंत बोलना है, और ऐसे बोलना है कि जिसे वो जज ना कर पाए आपकी इंग्लिश घटिया है ना। क्योंकि पता है आपको, सबको पता है जनरली होता क्या है, जब इंटरव्यू होता है तो लोग ऐसे प्रेशर में इंग्लिश पढ़ के जाते हैं, उसके पहले पूछ लो भैया इंग्लिश स्पीकिंग अबे कहां जरूरी है, हटाओ। लेकिन जब बात आती है तो वहां पर सीख कर जाते हैं, और जब सीख कर जाते हैं, एग्जामिनर भी चालाक है, पूछ लेता, फंस जाते हैं। क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो तो वो समझ जाएगा भाई इसकी इंग्लिश की लंका लगी है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज होता है, आपको ये काम जरूर करना है। इससे क्या होता है, एक जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप सोओगे, क्योंकि माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, विचारहीन हो गया, थॉटलेस हो गया, और जब माइंड थॉटलेस स्टेट में जाता है तभी नींद आती है, याद रखना। आप कोई चीज सोचते रहोगे, नींद नहीं आने वाली है। जब नींद आती है तो कोई चीज समझ में नहीं आता है, केवल नींद आती है बस। खाना पीना, बच्चों को बाबू खाना खा दो, अबे खाना हटाओ पहले मुझे सोने दो। देखिए हो ना, कई सारे बच्चे ऐसे घर में कहते हैं अभी सो जाएगा तो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि नींद के सामने कुछ समझ में नहीं आता है। तो इससे नींद भी बढ़िया आएगी। जो लोग जनरली सबकी प्रॉब्लम होती है, सर जी रात को सोते समय नींद नहीं आती है, नींद को तो ऐसे फूंक दिए, सोते समय तुम फोन चला रहे हो तो नींद तो ऐसे भाग फरार हो गई, तो नींद कहां से आएगी, है ना। तो अगर ये चीज आपका दो चीज इंप्रूव होगा, तो इसके लिए आपको ये लासो स्पीड में चलो, बस ऐसे याद रखो, लसो स्पीड में चलो, ये हमेशा दिमाग में रखो, लसो स्पीड में चलो। कहीं भी देखो, कोई भी चीज देखो इंग्लिश में, तो आप ऑब्जर्व करो भाई लिखा क्या है, सोचो यार इसका मतलब क्या हो सकता है। हिंदी में नहीं, एक पॉकेट डायरी आती, छोटी सी आती पॉकेट डायरी, रखे रहो, है ना, पास में रखे रहो, कहीं भी टाइम मिले लिख लो फटाफट। अच्छा, झालर, झालर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलो सर से पूछते हैं, मोबाइल से पूछते हैं, कहीं से भी, है ना, ऐसे लिखो फटाफट। फोन है, तुरंत फटाफट डिक्शनरी लिए सर्च किया, अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका उसके प्रोनाउंस पर काम करो, अच्छा तो इसको ये बोला जाएगा, कोई भी चीज, अच्छा तो इसको राइटिंग, राइटिंग, ठीक है, ये चीज बोला जाए तो समझ में पूरा आएगा। समझ में ये 6 पर मैंने 6 को 5 हमेशा याद रखना, एलएसओ, है ना, लासो स्पीड में चलो, स्पीड से तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा स्पीक इन माइंड, और डी से आ जाएगा डेली राइटिंग बिफोर स्लीप। ये चीज हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है जो कि बहुत जरूरी है, पहले इसे लिख लो। अच्छा 1 मिनट पहले मैं करवा देता हूं, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट जो है 7 नंबर है, वो है आपका बॉडी गेस्चर, या सीधा ऐसे इसको गेस्चर एंड पोस्चर। बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बॉडी पोस्चर एंड गेस्चर, ये चीज, बॉडी पोस्चर एंड गेस्चर, है ना। पोस्चर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। पोस्चर का मतलब ये होता है, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली करके ये बताता हूँ। पोस्चर, है ना, पोस्चर का मतलब जैसे कुछ लोग खाना खाने बैठते हैं, मैं अभी बैठ रहा हूँ, खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन ऐसे सपोज कर लेना मैं खाना खाऊंगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए, मैं ऐसे देखिए भाई, प्लीज डोंट लाफ, ये सपोज करो ये थाली है, इसमें खाना रखा है, ठीक है। अब जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ये खाना है और ऐसे पलटी मारकर बैठते हैं, अलती पलटी मारकर ऐसे ऐसे खा रहे हैं,
मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोनो मार के बैठा है ना, समझ रहे हैं ना? अरे यार खाना है तो आराम से ऐसे खाओ, आराम से उठा के खाओ, ठीक है? तो ये देखो, एक मैंने ऐसा बैठा था, ये पोस्चर मेरा खराब है, ये पोस्चर खराब है, ये पोस्चर गलत है ना? ये चीज है। और जो है ये चीज, इसी को मैं सीधा कर दिया। कभी पंडित को देखना ध्यान से, अब देखना, जो सही वाले होते हैं एकदम ऐसे बैठते हैं और आराम से खाते हैं खाना, मतलब उनका खाने का स्टाइल गजब का लगता है। अच्छा ये बताओ, मैं ऐसे ठीक तो नहीं रहा हूँ, सही कह रहा हूँ कि नहीं? जब ऐसे थोड़ा सा ऐसे, मान लो कोई ऐसे बैठकर और ऐसे थोड़ा आराम से खा रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम लालची की तरह खा रहा हो, आराम से खा रहा है, पानी आराम से उठा रहा है, इस तरह से। तो ये गेस्चर है, ये क्या है? गेस्चर है। ओके, चलिए, वैसे जो अभी मैंने इसके पहले बताया था वो पोस्चर था, क्लियर है? अब जैसे कुछ लोग कुर्सी पर बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठ सकते हैं और कुछ लोग तो ऐसे बैठते हैं। अरे कुर्सी पर बैठना है, ये देखो इसका बैठने का तरीका ये है, ये सही है। या थोड़ा सा अगर मान लो कहीं गए हो आप, आराम से जाओ। और हाँ, गर्ल्स के लिए क्या बेस्ट मेथड है, ये चीज ऐसे होता है, इस तरह से। बॉयज के लिए, बॉयज चाहे जैसे बैठे, लेकिन ये ऐसे बैठने से ना, ये पता किसको शो करता है? बहुत बड़े, ऐसा लगता है जैसे तुम मोदी हो, प्रधानमंत्री हो। अबे आओ, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता, तुम क्या हो, है ना? तो थोड़ा सा आप जाओ, ये हैंडल बना है ये चीज, तो आप आराम से ऐसे जाओ, ऐसे बैठो, ठीक है? इस तरीके से आप इंटरव्यू में कभी देखना, जो बच्चे जाते हैं ऐसे आराम से बैठते हैं, इस तरह से। ये चीज देखी होगी, ये चीज। या जो है कभी ऐसे आराम से बैठ जाओ, ठीक है? तो ये आपका पोस्चर है। पोस्चर का मतलब ये जो बैकबोन है ये सीधा होना चाहिए। बैकबोन सीधा होने का मतलब, अगर आप ऐसे भी बैठ गए, वैसे कुर्सी थोड़ा कंफर्ट जोन वाली है, ये पूरा पीछे से है ना? लेकिन कुछ होता है कि अजीब टाइप का रहता है, तो थोड़ा सा आप हमेशा ऐसे रखो। ये चीज हैंडल बना है, तो ये चीज नहीं है तो आप आराम से जो है बैठो। देख लो आप किस जगह पर हो, कैसी सिचुएशन में, फ्रेंड सर्कल में चाहे जैसे बैठो, है ना? क्योंकि दोस्त होते ही हैं कमीने, मतलब वहां कोई बहुत खास रेस्पेक्ट की उम्मीद नहीं रखते हैं, कोई नहीं रखता है। अब ये हो गया। दूसरा देखिए, इधर बात करते हैं, ये तो हो गया पोस्चर की, ये हो गया पोस्चर की। अब मैं नॉर्मली एक वैसे बैठता हूँ। अब गेस्चर का, गेस्चर का मतलब ये पढ़ लो, देखो इधर, गेस्चर का मतलब ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। नॉर्मल लोग करते हैं, देखो ये जो है ना बहुत अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ, अबे ये बहुत अच्छा, ये देखो गेस्चर का मतलब इशारा, ठीक भाई? उस वाले लड़के को बुलाना, उस वाले लड़के को बुलाना, जिसे वो है, ये देखो गलत चला गया ना, मतलब इसी से थोड़ा सा, गेस्चर का मतलब इशारा, जैसे लोग बोलते समय यूज करते हैं, बहुत ज्यादा हाथ नहीं हिलाना है, क्लियर? जैसे मैं कहूं, इसको कहां से समझेंगे आप? इसको ऐसे समझ लीजिए, जब आप आपके स्कूल में, स्कूल से समझिए, स्कूल में जब कोई मंत्री आ जाते हैं तो लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि हाँ ऐसे आराम से, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, व्हाटएवर जो कुछ भी उनको बोलना रहता है। आप देखेंगे उनका हाथ बहुत ज्यादा नहीं मूव करता है, बल्कि एक नॉर्मली मूव करता है। तो यही मतलब हाथों को मूव ज्यादा नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही मूव करना है, नहीं तो पता चले तुम्हें एकदम पंगा चलाने लगो। एक्चुअली बात ये है कि मैं स्कूल जा रहा था, उसी बीच में मेरे पापा मिल गए और तब जो है ये ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा। और इधर देखो, इधर वहां पहुंचो, और जैसे मान लो किसी को कहना हो, देखो ये लड़का ना बहुत एक नंबर का गधा है, ये लड़की एक नंबर की गधी है, तो देखो ये लड़की एक नंबर की गधी है, एक हाथ में रखे, ये गधी है, दूसरा अभी ये गधी है, तीसरा ये बहुत ज्यादा इससे कर दिए तो ये पंगा हो जाता है, एक नेगेटिव सेंस में चला जाता है। इशारे भी कई तरीके के होते हैं। ओके, समझ में आया? आई होप इतना समझ में आ गया आपका। बॉडी पोस्चर, पोस्चर का मतलब बॉडी को सही तरीके से रखना, और गेस्चर का मतलब जैसे बोलते समय हाथ पैर हिलता है, तो इसको बहुत ज्यादा ना तो हिलाना है, और ऐसा भी नहीं करना बिल्कुल मत हिलाओ। जैसे अभी कैसे बोलूं, ऐसे जैसे आप लोग देखे होंगे
जब कोई चीज रट कर जाओगे, या रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पर आप लोग दिए होंगे स्पीच, तो वहां पर क्या होता है, अगर आप रट कर जाते हो तो कैसे बोलते हो? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एज यू नो टुडे इज व्हाट, टुडे इज रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे is celebrated on 26 January and it is celebrated all over the country, and on 26 January 1950 our constitution is adopted by Indian government. ऐसे बोलते जाते हो और लास्ट में थैंक यू। मैं फिर भी सुनो, मैंने बोला है, लेकिन जब कोई रटी रटाई चीज होती है, सुनो यहाँ पर, तो वहां पर आप फटाफट हाँ बोलकर भागे, ऐसा लगता है जैसे भाई जल्दी से बोलो यहाँ से पर आ गए। लेकिन अगर आप रट कर नहीं गए हो, ओरली बोल रहे हो, थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल देख कर गए हो, पढ़ कर गए हो, तो आप बोलोगे, आराम से जाओगे और थोड़ा सा एक्साइटेड होकर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, as you all know today is what, today is 26 January, means 26 January is celebrated as a republic day of our country, या in our country, क्लियर है? वहां पर या वगैरह नहीं बोलोगे, लेकिन मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। एंड यू नो on 26 January 1950 our constitution is adopted by the Indian government, and you also know Indian constitution is written by Dr. Bhimrao Ambedkar। इस तरह से आप बोलोगे और आराम से आप, तो वहां पर आपको पोस्टर और गेस्चर को सही रखना है और बोलना है, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, देखिए अब यहां पर आपको करना है आस्क क्वेश्चंस। देखिए यहां पर आस्क क्वेश्चंस, अब ये क्या बात हुआ, आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश ऑन चैट, आपको क्या करना है, चैट पर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना। अब ये क्या बात हुई, जैसे चैट पर, जैसे आप चैटिंग कर रहे हो तो कोशिश करो चैटिंग किस में करो, इंग्लिश में करो। और जैसे कई सारे लोग होते हैं, फ्रेंड लोग होते हैं, भाई कैसा है, बढ़िया, ठीक है, आप जबरदस्ती चिपकू टाइप बनो ना, ऐसे कोई भाई व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज बताएगा, भले वो हिंदी में पूछ रहा है, अगर वो तुम्हारे इंग्लिश वाले क्वेश्चंस का रिप्लाई हिंदी में दे रहा है और कुछ कह नहीं रहा है कि आप हिंदी में पूछो, तो आप कंटिन्यू इंग्लिश में ही रखो। लेकिन अगर वो कह रहा है भाई हिंदी में पूछो, तब आप क्या करो, हिंदी में पूछो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स का यूज करो। ऐसे कुछ मतलब ऐसे कोई टॉपिक छेड़ दो, हाँ भाई ये बताओ, टेल मी अबाउट योर फैमिली, टेल मी योर फ्यूचर प्लान, व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर, व्हाट डू यू डू आफ्टर 12th एग्जाम। इस तरह से आप कोई भी चीज पूछो, है ना। एक चीज और याद रखो, आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश ऑन चैट, जब आप ये चीज ऐसा रखोगे, इन सबको फॉलो करोगे, तब आप क्या करोगे, कोई चीज जैसे चैट में कोई क्वेश्चन पूछना है, क्लियर है, जैसे चैट में क्वेश्चन ये पूछना है, भाई वीडियो कॉल करूंगा तो आप हाँ में हाँ मिलाना, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप फंस गए। जब आप फंसोगे तब आप YouTube पर, सॉरी यहाँ गूगल ट्रांसलेट एक आता है, गूगल ट्रांसलेट में सर्च करोगे, वहां से सर्च करोगे, वहां से मतलब जब सर्च करोगे तो ऐसा तो है नहीं जो आंसर आएगा उसको बिना पढ़े चेप दिए, आई मीन यहाँ चिपका दोगे, नहीं, आप एक बार पढ़ोगे, आपको सही लगेगा तो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर करोगे। इस बीच में आपको तैयार हो जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, गिव योर नोड या गिव नोड व्हेन आई कॉल यू वीडियो कॉल। तो नोड मीन्स होता है हाँ में, नॉट, नॉट NOD, हाँ में सिर्फ लाना, ठीक है, इस तरह से आपका बनेगा। अच्छा नेक्स्ट है, ये समझ में आया आपको, इंग्लिश में, अगर हिंदी में पूछना चाह रहा है, ज्यादा वर्ड क्या करो, इंग्लिश में इंक्लूड करो। और नेक्स्ट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने लेवल से जो भी इंग्लिश आती है, जैसे भी इंग्लिश आती है, मेक वीडियोज, 2 मिनट की, 1 मिनट की बनानी है। आपको ये देखो, आपको कौन सा टॉपिक बढ़िया अच्छे से तैयार है, देखो
यहाँ पर ध्यान से समझो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देखो कौन सा टॉपिक बढ़िया अच्छे से तैयार है, आपको वीडियो बनाना है, उसको आप अभी के लिए कहीं अपलोड नहीं करना है, बस केवल सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको वीडियो बनाना है। कैसे करना है इसमें, जो भी आपको टॉपिक तैयार है, देखो बढ़िया से अच्छे से टॉपिक, कौन सा टॉपिक है जो बढ़िया से तैयार है, जो भी टॉपिक तैयार है उसका वीडियो बनाना शुरू करो और लैंग्वेज रखो टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप शुरू करो, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर द पार्ट्स ऑफ स्पीच एज यू नो। I don't need to tell you what is parts of speech, but if I say parts of speech, then it shows its definition by its name, because parts of speech means when you are delivering any speech, then you have to need different type of words to speak to make sentences. So that words that is need when we are speaking, when we are talking, when we are conversating to someone, then that group of words is known as parts of speech. Now you know betterly, parts of speech is the 8 in number, that is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Okay, so I hope that's enough for today. So continue, be smiling, keep learning and keep smiling. Nice to meet you, nice to talk you, whatever you can speak, no problem. So meet you tomorrow, see you, bye, take care and give me feedback, because if you give feedback then I motivate. From your like, I motivate more. I can check myself from your feedback. Okay, so don't forget for giving me feedback, and don't forget again for subscribing my channel and hit the bell icon. अब जैसे आप क्या करोगे, लास्ट में ऐसे फंसोगे, जब आप ऐसा हिट द बेल आइकन, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा नाटक किया, तो आप जब ऐसा करो, कोई ना शुरुआत में होगा, लेकिन क्या करो, मेक वीडियोज इंग्लिश टू, फिर उसको अभी आप स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो, लाकर मुझे दिखाओ, तो मैं बताऊंगा इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। जब आप ऐसा 10 दिन करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका लेवल इनहांस हो जाएगा। आपको कहीं अपलोड नहीं करना है, बस आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये चीज करना है। अगर बेस्ट रहता है तो उसकी भी व्यवस्था कुछ ना कुछ की जाएगी। क्लियर है, समझ में? छोटी छोटी वीडियोज बनाना है, जितना छोटा से हो सके। और इसके लिए अगर आप लोग को बनाना है, मान लो अगर आप वीडियो कैमरे से बनाओगे बहुत ज्यादा एमबी का हो जाएगा, तो इसलिए आप बताना, मैं आपके पास एक ऐप भेज दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना, तो उससे कम एमबी का होगा। जब कम एमबी का होगा तो आप व्हाट्सएप से भेज सकते हो मेरे पास, और वहां पर मैं चेक कर सकता हूँ, या तो आप फोन लाकर ले आ सकते हो, मैं दिखा वहां बता दूंगा। इस तरह से मेक वीडियोज, दिस इज द टिप्स नंबर 9। क्लियर है? और लास्ट है, फिर मैं कह रहा हूं भाई, लोगों की बातों को सुनना है। मैटर ये नहीं करता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है। Because nowadays people are speaking whatever language, but they include the English words. This is done. I can guarantee it. मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, लोग कुछ भी बोलते हैं, जाने अनजाने इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करते हैं, वो कहीं सीखते नहीं हैं, सुन सुनकर ही सीखते हैं। जस्ट एक्चुअली मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, because I'm not in the mood of teaching. तो because actually अब ज्यादा लंबे वर्ड नहीं। By the way, आपका घर कहाँ है? Anyhow, somehow, जहाँ भी आपका घर हो, tell me what's your name. तो by the way, anyhow, somehow, tell me, I don't know what's your name, how are you, ये सब कोई याद नहीं करता है जनरली, ये ऐसे सुन सुनकर
तैयार हो जाता है। जैसे किसी ने बोला एक्चुअली यार पता मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, आप पार्टी के बीच में आपको अच्छा लगा, भाई एक्चुअली कितना अच्छा लग रहा था, आपने आकर एक्चुअली बोल रहे हैं, एक्चुअली की स्पेलिंग भी का किसी को नहीं पता रहता है, ठीक। और लास्ट में आपको क्या करना है, वही पुरानी लिसनिंग, लिसन द पीपल, लोगों को सुनना है, मीन्स लोगों की बातों को सुनना है, और ऑब्जर्व केयरफुली, और उनको जो है ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करना। इससे दो बेनिफिट रहेगा, एक तो जो आप इंग्लिश सीख रहे हो सीख ही रहे हो, लेकिन इसके साथ में पता है क्या होगा, इसके साथ में उनके आइडियाज, उनके थिंकिंग, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज, ये सारी भी चीजें आपको पता चलेंगी। क्लियर है, समझ में आया? तो ये है आपका 10 टिप्स फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, और ये टिप्स आपको फॉलो करना होगा, हमेशा दिमाग में याद रखना होगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए रट्टा तो मारना ही पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि मैं समझता हूं, अरे भाई यार मैं सीधा कह रहा हूं कि छोटा आपको इंग्लिश में एक कहीं, अब इसमें क्या रटोगे, अरे सॉरी इसमें क्या समझोगे भाई, ये तो रटना ही ना। छोटा आपको एक कहते हैं तो कहते हैं, मेरा नाम रवि है तो रवि है, आपको एक बार पहचानना होगा, समझना होगा, अच्छा रवि है, रवि है, ठीक, रवि है तो है। अब इसमें क्या समझोगे, अच्छा इनका नाम रवि है, मेरे गांव में तो एक रवि था, वो तो लंबा था, तो छोटी है, मेरे गांव में रवि वो तो काला थे तो सांवले हैं। अब ये क्या बात है भाई, नाम है तो है ना, नाम से ही तो इंसान की पहचान होती है, इसलिए आपको ये फॉलो करना है। पहला जो है मगअप बहुत जरूरी, डोंट यूज ग्रामर, ग्रामर के रूल को गो टू हेल्प द ग्रामर्स रूल्स, you don't need to use grammar, and in starting you don't need grammatical English, you have to need only English, not grammatical English. Mix English in your local language, whatever your local language, Hindi, Bhojpuri, Urdu, maybe anything, but you have to include English. But in starting time you have to include English words, smaller words, then gradually you have to include difficult, and you have to include also sentences. Okay, next give shout out, हाँ में हाँ मिलाना, because this creates your listening habit. If you listen other person, then other person also listening. Okay, next speak in mind or orally, for this you have to follow lasso, speed में चलो, L listening, S seeing, O observing, speak in mind or orally, and this is the most important, daily writing before sleep. Now when you are work on this concept, on 5 things up for 1 month, then after 1 month then you have to cut down and you have to record daily writing, not daily speak in front of mirror with videos, so that you can check yourself. And next ask question, speak, body posture and gesture, because this creates your personality. If your personality is good, then other person listen you. If your personality is bad, then other person don't like to listen you. So if you create your image, if you create your good image in among the people, then you have to work on body posture and gesture, because body posture and gesture doesn't need any language. It is followed everywhere at every situation. Because if I say any person is, if suppose that any person died, then your posture, your gesture should be what? Should be which type of? I hope you know betterly. Then if your in case if your posture or gesture is not good, then other person blame you. ओके, दूसरे लोग यही तो कहेंगे, दोष देंगे, अबे इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इनके लिए मस्ती सूझी है, ठीक है। या गेस्चर का मतलब इशारा, पोस्चर का मतलब सही तरीका। अगर देखिए एक बात ये होती है कि भाई देखो यूज करो, भाई देखो यूज करो, आप जो है ना थोड़ा सा पढ़ा करो, आप जो है पढ़ा करो, मैंने हाथ ऐसे किया, लेकिन इसको मैं आप जो है पढ़ा करो, आप जो थोड़ा सा आप जो ऐसे पढ़ा, तो हर जैसे एक ही लोग कहते हैं ना, एक बात का कई सारा मतलब होता है। भाई इसी को ओए संभल के, थोड़ा जोर में बोल दिया, आपको लगा धमकी, भाई देख लो यार, थोड़ा सा नॉर्मल,
भाई यार एकदम एडवाइस, और एक भाई नेगेटिव सेंस में चला गया, बहन के सामने ऐसे बोल रहा अबे तेरी तो गंदे गंदे सारा कर अंधा हो जाएगा ना। तो पोस्चर और गेस्चर को सही रखना है, पोस्चर नहीं भाई, पोस्चर। चलिए नेक्स्ट क्या करना है, आज का क्वेश्चन इन इंग्लिश ऑन चैट, चैटिंग पर। अब ऐसा तो है नहीं कोई चैट नहीं करता है, चैटिंग हर कोई करता है ना, ये तो झूठ है। चैटिंग हर कोई करता है, चाहे वो मामस करे, नानस करे, प्यार से करे, मोहब्बत से करे, डजंट मैटर, लेकिन चैटिंग हर कोई किसी ना किसी से करता है ना। क्लियर है। अब यहाँ जब भी चैटिंग की बात आई तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में बोलना है। अगर वो कह रहा भाई इंग्लिश में मत पूछ तो हिंदी में पूछ, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स का इंप्रूव कर। अगर वो आप इंग्लिश में पूछ रहे हो, हिंदी में रिप्लाई दे रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, इंग्लिश में झोंके रहो, जानबूझकर कुछ नया क्वेश्चन पूछ, है ना। जब तक चल पाए थोड़ा जितना लंबा चैटिंग करो, लेकिन लंबा चैटिंग का मतलब ये नहीं कि आप बकवास करो, थोड़ा काम की चीजें, बट इंग्लिश में, क्योंकि तुम्हारा मोटिव दो होना चाहिए। अब आज की बात तुम लोग ऐसे मतलब देख लो भाई कौन कौन एजुकेटेड पर्सन, लिख लो। अच्छा ये चाचा के लड़के हैं, एमए कर रहे हैं, ये सर जी हैं, इनसे तो पक्का इंग्लिश में करना, अच्छी वाली इंग्लिश बोलनी है, ट्राई करना है। तो आपको क्या करना, मान लो आपने आधा घंटा कोई बात किया, किसी टॉपिक पर डिस्कस किया, इंग्लिश में किया, तो क्या है जब आप इंग्लिश में करोगे एफर्ट करना पड़ेगा, आधे घंटे के बाद लगेगा अबे साला बहुत कर ले यार, थक गई। क्यों, आप हिंदी में नहीं कर रहे हो, आप इंग्लिश में कर रहे हो। और नेक्स्ट क्या करना, मेक वीडियोज, बट रिमेंबर आपको वीडियोज बनाना है इंग्लिश में। अगर शुरुआत में प्रॉब्लम है तो आप मिक्स कर दो, ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स का यूज कर दो। मैं यही सजेस्ट करूंगा, 1 ही मिनट की 30 सेकंड की वीडियो बनाओ, बट रिमेंबर इन माइंड इंग्लिश टू इंग्लिश। और लास्ट अगेन आई से लिसन द पीपल एंड ऑब्जर्व केयरफुली, लोगों को ध्यान से सुनो और केयरफुली ऑब्जर्व करो, क्योंकि जब आप सुनोगे तभी आप सुना पाओगे। ठीक है, समझ में आया। चलो इसे लिख लीजिए। देखिए यहां पर आपका लेक्चर नंबर 111 है। वैसे ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 3 मंथ का था, लगभग ये कंप्लीट होने वाला है, इसलिए जाते जाते मैंने लास्ट टिप्स दिया है। अभी कुछ और क्लासें आएंगी ऐसे इन्हीं टाइप की आएंगी, अब कॉन्सेप्ट बहुत कम रहेगा, थोड़ा इसी टाइप का रहेगा, बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और भाई अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार देखो अपना चैनल है, करो सब्सक्राइब, इसको प्रमोट करो, शेयर करो, कमेंट करो, कोई क्वेरी है तो, कोई चीज दिक्कत है तब भी कमेंट करो, कोई नए टॉपिक पर आप ये कमेंट करो सर मुझे दीपावली से रिलेटेड वर्ड मीनिंग चाहिए, मुझे लव रिलेटेड वर्ड मीनिंग चाहिए, मुझे हेट, मुझे एब्यूजिंग रिलेटेड वर्ड मीनिंग चाहिए। क्योंकि जब आप डेली बेसिस में डेली लाइफ में घुसोगे ना तो कहां कब क्या नीड हो जाए, कोई बोल रहा है माय स्वीट हार्ट, अब आप सब यार स्वीट हार्ट तो मूवी में भी मैंने सुना है, चलो स्वीट हार्ट लड़की को बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, तो इसका एक्चुअल में मतलब होता है मासूमा। ठीक है, अब मूवी में सुनोगे रास्कल, बास्टर्ड, अब तुम सोच रहे हो यार रास्कल बास्टर्ड इसका मतलब क्या होगा, तो रास्कल बास्टर्ड इन सबका मतलब होता है कमीना, है ना। तो इस तरह से क्या करोगे, क्लियर है, आप बताओगे तब उस पर बनाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 112 में, तब तक के लिए भूलना मत, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर and like, as well as you have to also comment for any queries. Thank you.